हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स, उनके कॉमन नेम्स और उनकी कमी से होने वाली बीमारियां यानी डेफिशिएंसी डिजीज़। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम पूछें कि विटामिन्स क्या हैं, तो हमारा आंसर होगा कि विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन हो। तो in our body vitamins are required in small amounts, so they are regarded as micronutrients. माइक्रो यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी बॉडी में कम मात्रा यानी स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड है, यानी उसकी हमें ज़रूरत कम अमाउंट में है यानी स्मॉल अमाउंट में है, तो उसे हम क्या कह देंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट। जैसे वाइल कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स आर रिगार्डेड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर्स, फैट्स और प्रोटीन्स हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, तो उन्हें क्या कह देंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और विटामिन्स और मिनरल्स क्या है हमारे पास? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक, इतना समझ आ गया? तो विटामिन्स हमारी बॉडी और हेल्थ के लिए काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं, और जितने भी हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं, बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो विटामिन जो शब्द है, विटामिन वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, वाइटल प्लस अमीन। यानी वाइटल यानी नेसेसरी, जो हमारी बॉडी में जो हमें काफ़ी नेसेसरी हो, और अमीन क्योंकि उसके पास NH2 ग्रुप है। ठीक, तो डेफिनेशन अगर हम NCERT की बात करें तो NCERT ने लिखा है विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन डाइट इन स्मॉल अमाउंट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है इसका? कि विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हमें अपनी डाइट में स्मॉल अमाउंट में लेने होते हैं, और ये हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल फंक्शंस में हेल्प करते हैं। ठीक, और हमारी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। तो विटामिन किसने डिस्कवर किया था? तो विटामिन अगर पूछे कि विटामिन किसने डिस्कवर किया था, तो विटामिन को डिस्कवर किया था सी फंक ने इन 1912। ठीक, और सबसे पहले कौन सा विटामिन डिस्कवर हुआ था? तो विटामिन ए सबसे पहली बार, यानी विटामिन ए जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं, वो सबसे पहली बार डिस्कवर हुआ था। तो अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है, ये तो हो गया विटामिन का ओवरव्यू कि विटामिन क्या है आखिर। तो मेन टॉपिक है कि विटामिन्स, उनके कॉमन नेम्स और उनसे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज़। तो मेनली एग्ज़ाम्स में कॉमन नेम और डेफिशिएंसी डिजीज़ ही पूछी जाती हैं, तो सोर्स पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा सोर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करें विटामिन ए की। तो विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कहते हैं। ठीक, और कैरेट यानी गाजर इसका बहुत अच्छा सोर्स है। अब इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ बताने से पहले मैं आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे देती हूँ। हमारी आइज़ यानी आँखों में दो टाइप के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। ठीक, रॉड्स डिम लाइट यानी मंद प्रकाश में देखने में मदद करते हैं, और कोन्स डे लाइट यानी सूर्य के प्रकाश में देखने में मदद करते हैं। रॉड सेल्स में एक पिगमेंट होता है जिसे हम रोडोप्सिन कहते हैं। ठीक, ये रोडोप्सिन पिगमेंट दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला रेटिनल और दूसरा ऑप्सिन। ऑप्सिन एक प्रोटीन है, और रेटिनल क्या है? रेटिनॉल की एल्डिहाइड फॉर्म को हम रेटिनल कहते हैं। ठीक, तो ये जो तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए यानी रेटिनॉल की कमी होगी, तो उसका असर हमारी आँखों के रॉड सेल्स पर होगा, और हमें डिम लाइट में देख नहीं पाएंगे। इसी बीमारी को नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी कहते हैं। ठीक, तो पहली बीमारी हो गई हमारी विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, और विटामिन ए की कमी से एक और बीमारी होती है जिसे हम ज़ेरोथैल्मिया कहते हैं, जिसमें हमारी आँखों की प्रोटेक्टिव लेयर जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, वो ड्राई हो जाती है। ठीक, इस बीमारी को हिंदी में शुष्काष्पिका कहते हैं। ठीक, तो नाइट ब्लाइंडनेस को क्या कहते थे? रतौंधी, और इसे शुष्काक्षिपाक। ठीक,
नेक्स्ट इज़ विटामिन B1। विटामिन B1 को थायमिन भी कहते हैं। तो इसकी कमी से होने वाले रोग को कहते हैं हम बेरी। ठीक, जिन क्षेत्रों में चावल मुख्य आहार है ये उनमें यह रोग विशेष रूप से पाया जाता है। ठीक, विटामिन B1 कुटे और पॉलिश किए चावल में कम पाया जाता है, क्योंकि जब हम पॉलिश करते हैं चावल की तो वो जो विटामिन B1 की ऊपर लेयर है तो वो हट जाती है, जिसके कारण शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाती है और हमें बेरी रोग हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं विटामिन B2 जिसे हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। राइबोफ्लेविन, ठीक, ये हमें मिल्क, एग वाइट, लिवर, किडनी से मिलता है। इससे होने वाली बीमारी का नाम है चिलोसिस। ठीक, ये एक त्वचा संबंधित बीमारी है, यानी स्किन डिजीज़ है। ठीक, स्किन डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? डर्मेटाइटिस। डर्मा वर्ड स्किन के लिए यूज़ होता है, तो इसके लिए हम डर्मेटाइटिस भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्किन में बर्निंग सेंसेशन होती है, यानी जलन सी होगी आपको। और मतलब विटामिन B2 की कमी से क्या हो रहा है? चिलोसिस या डर्मेटाइटिस। तो नेक्स्ट विटामिन इज़ विटामिन B3। कॉमन नेम है नियासिन, यानी नियासिन। और ये इसके सोर्सेज हैं मीट, एग, वेजिटेबल्स। और इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ का नाम है पेलेग्रा। इसका कोई हिंदी में मतलब वो नहीं है, इसे हिंदी में भी पेलेग्रा ही कहते हैं। ठीक, तो पेलेग्रा में क्या होता है? जनरली डायरिया होता है। ठीक, सिम्टम्स में इसके, और स्किन रफ हो जाती है, ड्राई हो जाती है। ठीक, और माउथ में सोर्स हो जाते हैं, यानी मुंह में वो छाले हो जाते हैं। ठीक, इतना ही इसका मतलब पूछा तो सिर्फ पेलेग्रा का ही जाता है कि पेलेग्रा किसकी कमी से होती है। नेक्स्ट इज़ विटामिन B6। विटामिन B6 का कॉमन नेम है पायरिडॉक्सिन। ठीक, किससे मिलता है हमें? ग्राम्स, मिल्क, यीस्ट, एग से। इससे होने वाली बीमारी का नाम है कॉन्वल्शंस। ठीक, नेक्स्ट इज़ विटामिन B12। विटामिन B12 को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका कॉमन नेम है साइनोकोबालमीन। ठीक, और ये इसके मेन सोर्सेज हैं फ़िश, मीट, कर्ड, एग। और इससे होने वाली बीमारी का नाम है पर्नीशियस एनीमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B12 की कमी से क्या होता है हमारे पास? पर्नीशियस एनीमिया। साइनोकोबालमीन में क्या होता है? कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, यानी इसमें मिनरल कौन सा प्रेजेंट है? कोबाल्ट। ठीक, नेक्स्ट इज़ विटामिन सी का कॉमन नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड मेनली सिट्रिक फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे कि जितनी भी चीज़ें खट्टी हैं, यानी आंवला, नींबू, हमारे पास ऑरेंजेस। ठीक, इन सब में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इससे होने वाली बीमारी, इसकी कमी से होने वाली बीमारी का नाम है स्कर्वी। स्कर्वी एक मतलब मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, मसूड़े फूल जाना, मतलब गम रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अगर हम विटामिन सी नहीं ले रहे हैं डेली, विटामिन सी की हमारी बॉडी में कमी है, तो उससे क्या हो जाएगा? स्कर्वी, पायरिया हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इज़ विटामिन डी। विटामिन डी का कॉमन नेम है क्लियर दिख रहा है अब? विटामिन डी का कॉमन नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक, कैल्सीफेरॉल आप सुना तो होगा ही, सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक, तो मेन सोर्स है इसका सनलाइट। अदर सोर्सेज हैं फिश, एग। ठीक, और इसकी कमी से होने वाली बीमारी का नाम है रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स बच्चों में होती है, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में होती है। इसमें क्या होता है? बोन डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी का मतलब है बोन की शेप टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, बोन वीक हो जाएंगी, और जो एडल्ट्स में जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जॉइंट पेन। तो बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया, बच्चों में रिकेट्स। ठीक, नेक्स्ट विटामिन इज़ विटामिन ई। इसका कॉमन नेम है टोकोफेरॉल। ठीक, और इसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक, मेनली सोर्स इसके ऑयल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, व्हीट ग्राम ऑयल, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? आरबीसीज की शेप इरेगुलर हो जाती है, फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है उनकी। और दूसरी इसकी कमी से होता है कि मांसपेशियाँ
मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, यानी मस्कुलर वीकनेस। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेल्स में क्या हो जाती है, स्टेरिलिटी हो जाती है, ठीक, स्पर्म काउंट कम हो जाता है इसकी कमी से, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, ठीक। तो मेनली हमें याद रखना है, ये इसे ब्यूटी विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि हेयर और हमारी स्किन के लिए भी ये हेल्पफुल होता है, यानी एजिंग के लिए एंटी एजिंग टाइप का होता है ये विटामिन। नेक्स्ट इज़ विटामिन के। विटामिन के का कॉमन नाम है फाइलोक्विनोन, बहुत ही फैंसी सा नाम है ना। विटामिन के को हम फाइलोक्विनोन कहते हैं। मेनली सोर्स इसके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रीन लीफी वेजिटेबल का स्पिनच। तो इससे क्या है, इसकी कमी से हमें क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में कोई इंजरी हुई तो जो नॉर्मली टाइम लगना चाहिए क्लॉटिंग के लिए कि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, तो उससे ज़्यादा ही टाइम लग जाता है क्लॉटिंग होने में। तो क्या हो जाता है, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, यानी अगर हमें हमारे बॉडी में विटामिन के की कमी है तो उससे क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग टाइम हमारा बढ़ जाएगा और ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी से, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, यानी वाटर या फैट या लिपिड में उनकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, कम है, ज़्यादा है, उसके बेसिस पे हम विटामिन्स को दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज़ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, यानी जो विटामिन्स वसा में सॉल्युबल हो, वसा में घुलनशील हो, उन्हें हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और दूसरे जो पानी में घुलनशील हो, यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो विटामिन्स ए, डी और ए, डी, ई एंड के, ये सारे कितने भी हैं, ये क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, यानी ये क्या है, फैट में सॉल्युबल होंगे। तो अगर फैट में सॉल्युबल हैं तो ये क्या है, लिवर और एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो सकते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ क्या होते हैं, हमारे जितने भी हमारी बॉडी में चर्बी है, तो चर्बी के सेल्स को, कोशिका को क्या बोलेंगे, एडिपोज सेल्स। तो जितने भी हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यूज़ हैं, यानी फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ हैं, उनमें जाके ये विटामिन ए, डी, ई एंड के स्टोर हो जाते हैं। जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हमारे पास, विटामिन सी और बी ग्रुप के जितने भी विटामिन्स हैं, B1, B2, B3, B12, मतलब ये क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। तो इन्हें क्या है, हम अपनी बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि भाई हम यूरिन करेंगे, यूरिन में वाटर होता है, तो वाटर से ये लॉस हो जाएंगे क्योंकि वाटर में सॉल्युबल है। तो इन्हें क्या है, हमें अपनी डाइट में रेगुलरली लेना पड़ेगा क्योंकि ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, तो इन्हें हम अपनी बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते। तो लेकिन एक एक्सेप्शन है विटामिन B12। विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल है, लेकिन हम इसे अपनी बॉडी में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक। तो विटामिन B12 क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, लेकिन हम इसे अपनी बॉडी में स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमारे पास फैट सॉल्युबल एडेक हो गए, ए, डी, ई, के, एंड वाटर सॉल्युबल बी और सी ग्रुप वाले जितने भी हैं वो सारे, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, बाय।